नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेस के लोगों ने केवल सत्ता का सुख भोगा है। आज वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस ने दिखा दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इनके मन में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पे तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास खाली कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिरोजशाह रोड स्थित आवास की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां उनके स्थानांतरित होने की संभावना है। आप पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी सांसद अशोक मित्तल को आवंटित 5 फिरोजशाह रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलते ही अनाउंस किया कि मैं तब तक मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत में मैं इस अग्नि परीक्षा को ना पास कर लूं। और उस समय उन्होंने बोला था श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे मैं एक नए आवास पे शिफ्ट होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उनको न्योता भी दिया और हमारी पार्टी के जो सांसद हैं, जो इस पार्टी मुख्यालय के नजदीक ही रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी विधानसभा है उसमें उनका आवास है, तो उन्होंने उनको न्योता दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा और वो फिरोजशाह रोड 5 नंबर मकान है। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ शिफ्ट होंगे, बट ये बात तय है कि मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, दोनों ही निवास स्थान, उप मुख्यमंत्री निवास स्थान और मुख्यमंत्री निवास स्थान को खाली किया जाएगा। देश भर में मां दुर्गा की उपासना के 9 दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री सुख समृद्धि देंगी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा का भक्तों के बीच आगमन हो गया है और भक्त मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जबकि 10वीं तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है, जो इस साल 12 अक्टूबर को है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना में जुट गए हैं। इसके साथ ही देश भर के देवी मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश भर में माता रानी के मंदिरों में नवरात्रि के
पहले दिन भक्त आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न मंदिरों से माता रानी की अद्भुत झलकियां भी सामने आ रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित फ्लाईओवर के शुरू होने का इंतजार लोगों को सालों से था, लेकिन अब खुशहाली की खबर आ गई है। करीब 8 साल निर्माण के बाद 4 अक्टूबर को इस फ्लाईओवर का काम पूरा होने वाला है। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले हैं। रांची वासियों को नवरात्रि के अवसर पर एक बेहतरीन सौगात मिलने जा रहा है। हमारे संवाददाता संजय कुमार ने कांटाटोली फ्लाईओवर का जायजा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आज आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि रांची वासियों को अब जाम से निजात मिलने जा रहा है। क्योंकि आज से ठीक जब ये वीडियो शूट हो रही है, इसके ठीक 2 दिन के बाद जो है हेमंत सोरेन जो है कि रांची वासियों को इस नवरात्र के मौके पे जो है एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि रांची वासी जो है कि जाम से परेशान रहते थे, वो जाम से अब जो है कि अब उन्हें मुक्ति मिलने जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कांटाटोली जो फ्लाईओवर है अब 4 तारीख से जो है कि वो चालू हो जाएगा। 4 तारीख के बाद से इसका विधिवत जो है कि शुभारंभ होने जा रहा है। इसका शुभारंभ जो है कि हेमंत सोरेन इसका फित्ता काट करके 4 तारीख को करने जा रहा है। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये कांटाटोली का बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड तक आते आते लोगों की बसें छूट जाती थी। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बस स्टैंड जाने वाली जो सड़कें हैं वो नीचे से जो है कि बस स्टैंड आगे जाता है, वहाँ तक ये रास्ता जा रही है। और यहाँ तक लोगों को पहुँचने में सैकड़ों और हज़ारों लोगों की अब तक जो है कि बस और ट्रेन छूट चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये फ्लाईओवर जो है कि कोकर गाढ़ाटोली से शुरुआत होकर के KFC सीरमटोली तक ये फ्लाईओवर जाके ख़त्म हो रही है। फिर वहाँ से एक दूसरी फ्लाईओवर स्टार्ट हो रही है जो कि रेलवे ब्रिज पार करके जो है कि मेकन तक जाएगी। आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से लाखों रांची वासी जो हैं कि उनको जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट का काम के लिए अगर किसी को घर से निकलना होता था तो तकरीबन कांटाटोली चौक में जो चौक है वहाँ पे जो ट्रैफिक समस्या थी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे लोगों को आधे घंटे तक और 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाम में फंसे रहने पड़ती थी। देख सकते हैं जो डिवाइडर है सड़क के बीचों बीच में जो है कि खूबसूरत फूल सजाई जा रही है, फूलों से सजाया जा रहा है ताकि जो इस रास्ते से गुजरे उन्हें जो है कि एक अच्छा वाइब्स है, एक अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखते हुए जाने को मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो है कि नए डिज़ाइन का जो है कि फ्लावर पॉट लगाया गया है। आप देख सकते हैं जो गमला की जगह जो है ना कि एक फ्लावर पॉट बनाया गया है जहाँ पे 4 से 5 फ्लावर जो है कि एक साथ है जो ट्री प्लांट है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं कई अलग अलग तरह के जो कि शो प्लांट लगाया गया है ताकि ये जो कांटाटोली फ्लाईओवर है वो एक अलग नज़ारा दे। जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को देख रहे हैं कि कई फूल जो है कि लगाई गई है ताकि लोगों को यहाँ से गुजरे तो एक अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिले। आपको बता दूं कि 225 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनाई जा रही है और इसकी लागत बनने का जो समय रहा जब हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के शुरुआत में आए तब ये फ्लाईओवर जो है कि बनी थी, बनाने का जो प्लानिंग था वो शुरुआत हुआ था और हेमंत सोरेन की कार्यकाल के अब अंतिम दौर में जो है कि अब ये पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के अंतिम दौर पे। और ये अंतिम दौर में जाते जाते जो है कि रांची वासियों को जो है कि जाम से मुक्ति देने के लिए उन्होंने इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया। और ये इस बात को आपको भी दाद देना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ने अपने दृढ़ निश्चय संकल्प की वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया। चूँकि अब से पहले यानी हेमंत जी से पहले जो है कि तकरीबन 11 से 12 मुख्यमंत्री बदल चुके, लेकिन इस फ्लाईओवर का निर्माण किसी भी मुख्यमंत्री जो है कि वो करा नहीं पाए। लेकिन हेमंत जी ने है कि इस रांची वासियों को जो है कि जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण में तकरीबन जो है कि 225 करोड़ रुपया पैसे खर्च हुए हैं। और इस पुल की फ्लाईओवर की बात करें लंबाई की, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर इस फ्लाईओवर की लंबाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटाटोली चौक के पास में और आपको बता दूं कि रांची वासी कहें या फिर जो भी कांटाटोली से होकर गुजरने वाले लोग थे वो जाम से
त्रस्त हो चुके थे, जाम से वो परेशान रहते थे। आइए हम यहाँ पे मौजूद कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। सर, अब फ्लाईओवर बन चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाम से निजात मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए, लगता तो है। अब फ्लाईओवर इतना मुश्किल से इतना दिनों बाद मिला है हमें, तो कुछ तो आराम मिलना ही चाहिए उसके बाद। पहले यहाँ जाम रहती थी तो आपके दुकान पे भी कस्टमर आने से कतराते थे, क्योंकि बहुत जाम की समस्या रहती थी। अब हेमंत जी जो है कि बनवा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया किए हैं। अब तो और भी फ्लाईओवर रांची में बन रहा है। बहुत ही जाम से हम लोग झेले हुए हैं। इतना जाम होता था कि लोग कस्टमर आने के लिए सोचते थे यहाँ हमारे काटा टोली में, लेकिन अब इससे बहुत आराम मिलना चाहिए। आपको भी कहीं जाना होता था तो परेशानी, माथा में टेंशन रहता था कि हम कैसे निकले, कब निकले, और जल्दी निकलना पड़ता था। जल्दी तो निकलना ही पड़ता है। अब ये रूट है यहाँ रेलवे स्टेशन जाने के लिए, किसी को भी आना है तो यहीं से होके जाना पड़ता था। चाहे बाहर से लोग आ रहे तो एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ पे लोग जाम में फंसते ही थे, आधा घंटा 1 घंटा जाम लगता था। अब चूंकि जिनको ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, उनके लिए बहुत आराम हो गया। कितना आसान होगा? बहुत आसान होगा भाई, बहुत आसान। हाँ बहुत आसान होगा। चलिए, तो इन्होंने कहा कि रांची की जो यातायात व्यवस्था थी, जिस प्रकार से ट्रैफिक जाम होती थी, अब रांची वासियों को जो है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची के फ्लाईओवर, कालाटोली के फ्लाईओवर बनने से कितनी आसान हो रही है उनके जीवन में। पहले तो काफ़ी धूल वगैरह उड़ते रहती थी और साफ़ सुथरा था नहीं, और काफ़ी रोड अनइवन था। उस वजह से कस्टमर भी आना नहीं चाहते थे, सब जगह पानी पानी रहता था। अभी तो रोड वगैरह सब बन गया है, तो अभी देखते हैं कुछ आगे अच्छा ही होगा। फुटपाथ भी बन जाए तो बहुत बेटर रहेगा। फुटपाथ नहीं बनने की वजह से कोई बुजुर्ग आदमी चढ़ ही नहीं सकता यहाँ पर। आप देख लीजिए, उसको भी जरा मार दीजिए तो पता चले। बाकी तो सब जो ऐसे ओके है सब। बाकी जो पहले था उससे तो लाख बहुत बढ़िया है। फ्लाईओवर बनने से कितना बहुत राहत है, बहुत राहत है। हाँ, मुक्ति मिलेगा। अब क्या कुछ कहेंगे? अब जो है कालाटोली का फ्लाईओवर बन गया, कैसा महसूस हो रहा है? बन गया, अच्छा महसूस हो रहा है। जाम से निजात मिलेगा? जाम से निजात मिलने का उम्मीद है। पहले घंटों लोग जो है कि जाम से परेशान रहते जाम थे। से परेशान रहते थे। आपका भी कभी ट्रेन छूटा क्या? नहीं, हमरा तो नहीं छूटा है, काहे कि हम लोग छुट्टियाँ में रहते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं, इधर आने की जरूरत नहीं पड़ता। रांची वासी को राहत मिलेगा? सबको मिलेगा। रांची वासी को खाली का है, सबको मिलेगा। सबको आम पब्लिक को भी मिलेगा, आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा काम हुआ है? हाँ, अच्छा काम हुआ। माने लंबे समय से आप भी परेशान थे? हाँ, सब परेशान थे। पहले टेंशन होती थी? हाँ, क्या कुछ कहेंगे? बन जाने के बाद अच्छा बात है। सबके लिए, जनता के लिए सेवा है। आसान तो बहुत होगा भाई। पहले जाम से परेशानी होती हाँ थी? हाँ, बहुत। फ्लाईओवर बन जाने से जाम की समस्याओं से रांची वासी को निजात मिलेगा, या फिर पहले की तरह जाम लगेगा, गाड़ी की संख्या ज़्यादा है? कुछ तो राहत मिलना चाहिए। हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ब्रिज, 1-2 दिन में शायद उद्घाटन होने वाला है। कुछ तो ज़रूर राहत मिलेगा। पहले आप लोग जो है कि घंटों परेशान रहते थे, रांची वासियों को जो है कि जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, ट्रैफिक जाम क्लियर करने के लिए। अब जो बाहर से जो गाड़ी आएंगे ऊपर ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल, जो जिसको आगे लंबा जाना है तो ऊपर से चले जाएंगे, तो कुछ लोड जरूर, स्वाभाविक है कि लोड कुछ कम होगा। लेकिन काटाटोली का भीड़ तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ का रास्ता है। यहाँ परेशानी होती है आप लोग को जाम क्लियर कराने में? परेशानी अब बोल के कितना हम व्याख्या करें। सुबह आते हैं 8 बजे, रात के 10 बजे आते हैं। ये समझिए कि 10 मिनट पानी पीने के लिए बैठेंगे, बाकी लगे रहते हैं रोड में। अगर बैठ जाएंगे तो आधा घंटा तो रोड जाम हो जाएगा। मतलब दिन भर लगे रहते हैं। रांची के लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं? हम तो करेंगे ना भाई, वर्दीधारी हैं तो हमको तो करना रांची के लोग ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हैं? जो गाड़ी चलाने वाले लोग रहते हैं। रांची के सभी लोग तो नहीं करते हैं। अगर सभी लोग रूल फॉलो करते तो जाम लगता ही कई नहीं। लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं। बहुत लोग रॉन्ग साइड से, या सिंगल रुका हुआ है तो दाहिने अगर चढ़ के दूसरे लेन में चले आते हैं। इसके चलते लोड ज़्यादा हो जाता है। अगर रांची के आदमी खुद को सुधार ले, जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगा तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता है। चाहे सरकार कोई कानून बना ले, हर व्यक्ति को अपने आप में सुधार लाना होगा। लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक पुलिस लोगों को मुझे नहीं लगता कि ये सब करने के बाद भी वो सही से काम करेंगे। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या लगता है मैडम, जाम से मुक्ति मिलेगा? फ्लाईओवर ऑफिस जाने का या फिर कहीं थोड़ा बहुत एयरपोर्ट जाना है? थोड़ा हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है ना अब तो। रांची में ब्रिज क्या और बन भी गया। फ्लाईओवर बनना चाहिए? हाँ, और भी फ्लाईओवर बहुत सारे जगह ऐसा क्या ज़रूरत कुछ है। कहेंगे? अच्छा लग रहा है ये फ्लाईओवर बनने से? हाँ, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? जाम में पहले लोग परेशान रहते थे, अब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो कितना आसान होगा? बहुत आसान होगा सर,
बहुत दिक्कत होता था हम लोग का। ट्रैफिक में एक से 2-2 घंटा फंस जाते थे। जो ज़रूरी काम रहता था वो नहीं कर पाते थे। तो ये फ्लाईओवर का काम अगर शुरू हो जाता तो हम लोग को आसानी होगा, ड्यूटी जाना, जहाँ समय पे जाना होता था वो चला जाएंगे। ये सब परेशानी से थोड़ा दूर हो जाएगा। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लाईओवर बनने से उनकी जीवन कितनी आसान होने वाली है। फ्लाईओवर बन जाने से कानाटोली आने जाने में आसान होगा? बहुत आसान होगा। पहले परेशान रहते थे। पहले बहुत परेशान रहते थे। सरकार अच्छा काम किए हैं। ऐसे ही काम होना चाहिए। ऐसे ही काम होना चाहिए पूरा रांची में। जी ऐसे ही होना चाहिए पूरा रांची में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानाटोली के हैं। कभी ऐसा हुआ कि परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई जाम की वजह से? ऐसा हुआ है, बहुत ऐसा हुआ है, बहुत बार जब फ्लाईओवर नहीं बन रहा था तो पहले कहीं निकलना होता था तो आधा घंटा या पूरा दिन भर परेशान रहते थे जब तक पहुंच नहीं आते थे। परेशान रहते थे चौक पे। अभी भी होता ही, ऐसा नहीं कि होता। जब फ्लाई चालू हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आखिरकार लंबे अरसे के बाद जो है कि रांची राजधानी वासियों को अब जाम से निजात मिलते हुए नजर आ रहा है। चूँकि आप मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहू बाज़ार में, और बहू बाज़ार से ही ये जो फ्लाईओवर है आपका जो है कि वो कोकर गाढ़ा टोली में जाके समाप्त हो रही, यानी कि जो हजारीबाग या फिर बूटी मोड़ कह ले या फिर बोकारो धनबाद से जो गाड़ियाँ आते थे या फिर जो यात्रीगण जो है कि अपने रांची राजधानी में काम के पर्पज़ से जो आते थे, उन्हें जाम से बड़ी परेशानी होती थी और वो जाम में घंटों फंसे रहते थे। और उनका कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि वो लोग उनका जो है कि ट्रेन या फिर बस कह ले या फिर फ्लाइट जो है वो छूट जाते थे। लेकिन अब जो है लोगों को यानी कि छोटी सी दूरी के लिए जो है कि घंटों पहले निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में और नवरात्र के त्यौहार के अवसर पे जो है कि रांची राजधानी वासियों को जो है जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ी फ्लाईओवर का सौगात देने जा रहे हैं। और आपको बता दूं फ्लाईओवर के बन जाने से लाखों राजधानी वासी को जो है कि चैन की सांस मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर किसी का ऑफिस समझ लीजिए कि यहाँ से हिनू है और कि कोई अगर ऑफिस के लिए निकला है बूटी मोड़ से, समझिए कि उसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता था। रांची वासियों को जो है कि एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब जो है कि जो 2.5 से 3 किलोमीटर की जो दूरी है वो महज जो है कि 3 से 4 मिनट के अंदर में जो है कि रोड क्रॉस लोग कर जाएंगे। यानी कि अपना यात्रा जो है कि वो काफ़ी सुखद होगा और जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिलने जा रही रांची वासियों को। इस खबर में इजाज़त दीजिए हमें। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोतिहारी स्थित शहर के एक निजी सभागार में डॉक्टर शंभू शरण और शांति शरण मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण की अध्यक्षता में कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए शिक्षा श्री सम्मान से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने सम्मानित किया। वहीं हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर श्यामानंदन को हिंदी रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। शुभकामनाएं देता हूँ और आइए हम सब लोग मिल करके आज ये संकल्प लें कि हम बापू के दिखाए हुए मार्ग पर
और शास्त्री जी जैसा सादगी का जीवन जीने का प्रयास करें। शांति शंभू शरण और शांति शरण ट्रस्ट ने आज मुझे सम्मानित किया। ये उच्च शिक्षा के प्रति और शिक्षा के प्रति उनके महत्व को वो समझते हैं और उसके प्रति उनका जो समर्पण है, इस कारण से ये पुरस्कार थोड़ा अदा कर रहे हैं। उस कारण से उन्होंने ये पुरस्कार मुझे दिया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय तेजी से अग्रसर है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और मैं ये चाहूँगा, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आइए हम सब लोग मिल करके आज ये संकल्प लें कि हम बापू के दिखाए हुए मार्ग पर और शास्त्री जी जैसा सादगी का जीवन जीने का प्रयास करें। शांति शंभू शरण और शांति शरण ट्रस्ट ने आज मुझे सम्मानित किया। ये उच्च शिक्षा के प्रति और शिक्षा के प्रति उनके महत्व को वो समझते हैं और उसके प्रति उनका जो समर्पण है, इस कारण से ये पुरस्कार थोड़ा अदा कर रहे हैं। उस कारण से उन्होंने ये पुरस्कार मुझे दिया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय तेजी से अग्रसर है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर आशुतोष शरण जी, और बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि सर जैसे महानुभाव हमारे साथ उपस्थित है, सर से मिलने का मौका मिला। इसी अवसर पे बहुत खुशी हुई और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, हमारे चंपारण वासियों के लिए बहुत मायने रखता है, तो खुशी दुगुना हो गई। और आशा करते हैं कि सर का जो प्रयास है वो पर्सनल लेवल पर आप सभी को जानने का मौका मिला और सर ने जो यहाँ पर कड़ी रची है, हमारे चंपारण को एक इतना बेहतरीन तोहफा दिया है। शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता है और उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। सर उसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरे हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिला है। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।